जब भी मैं दरबार में आता हूँ तो हमेशा मैं अपने बच्चे के बारे में सोचता रहता हूँ। महामंत्री विधाता ने इस राज में धन दौलत और शान और शौकत को दी, लेकिन इस हवेली में मेरी महारानी की कोख से एक भी पुत्री नहीं दिया, जिसके बिना दरबार में मैं हमेशा उदास रहा करता हूँ। पूजा आज हवेली से मेरी महारानी को बुला करके लिया, आज अपनी महारानी के साथ दरबार में मैं कुछ बात करूंगा। ये महाराज जैसे अभी आ गया शाम मंत्री। हेलो अपना साउंड के पास खड़ा से बैठी रही है ना, लगे जे पहुना खड़ा कुर्सी दियो के खड़ा बढ़िया नहीं लागे छे देखे में कि ये कोई 1 घंटा मदारी का प्रोग्राम नहीं है, ये 12 घंटे की कहानी है दोस्तों। शांत होकर और बैठकर शांतिपूर्वक से कहानी देखें, हमें देखने में और दिखाने में अच्छा लगेगा। अभी अभी आप सबों ने सुना महाराज जी का आदेश है कि जितना जल्द हो सबसे पहले इस राज की राजमाता जी को महल से बुलाकर दरबार पर लाना है, क्योंकि महारानी के बगैर हम बिल्कुल उदास हैं। आइए चलते हैं सबसे पहले राजमहल की ओर। और तेलिया मास्टर हमारा बम की है, हमारा देखते हैं एकरा बम की जड़ी है मइयो, पीछे रहना है आपको। और तेलिया जोर प्राप्त देखे हमें जैसे ये देखिए गुर आय रात भरी में तोरा गुरगुरी छोड़ा देबो मसरवा।
क्या आप मुझे कितने जोर जोर से आवाज लगा रहे थे? महाराज जी दरबार में आपको बुलाए हैं। क्या दरबार में मुझे अली स्वामी जी बुला रहे हैं? हाँ स्वामी जी ने बोले आप स्वामी जी क्यों कहते हैं? ओ बाबू गे मयो आए पर बाबू हम अच्छा नहीं स्वामी जी कह लिया हमरो अच्छा से समझ पाती। लेकिन मंत्री जी ऐसा विशेष कौन सा बात है जो मुझे दरबार में बुला रही है महाराज? चलकर महाराज से पूछिए। ठीक है चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मौसा साहब सबसे पहले मिलते हैं दरबार में महाराज जी से। चलिए दरबार। हाँ, 1 2 3 सारे स्वामी जी की चल कदमों में सागर डंड स्वामी जी की चरण कमलों में सादर करो प्रणाम। इसलिए आप किए हैं स्वामी जी कहिए मेरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिना बगान मैं हूँ व्याकुल एक पुत्र के लिए रानी जानते हैं श्री राम। महारानी आज महल छोड़कर मुझे दरबार में आप किसने को लाए? महारानी तुम तो जानती है कि देवाती देव महादेव के इच्छा अनुसार इस संसार में धन दौलत शान शौकत ये सब कुछ है, लेकिन महारानी तुम्हारे गोद से एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ तो ये धन दौलत कोई काम का नहीं है महारानी। आज मैं तुम्हें इसीलिए दरबार में बुलाया हूँ कि आखिर जरा अपने दिलो दिमाग से सोचो महारानी, जब हम लोग इस संसार से विदा हो जाएंगे तो कौन बनेगा इस राज का युवराज? कौन संभालेगा इस राज को? कौन संभालेगा मेरे सर के ताज को?
महारानी मैं भी तो रोज पढ़ती यही सोचती रहती हूँ 14 कोस की जागी में एक संतान नहीं है तो ये राजपाट बिल्कुल बेकार है दे इसमें मैं क्या कर सकती हूँ यह जो भगवान का देन है किसी को पुत्र देना यह किसी को निपुत्र रखना अगर अभी तक मेरे कोस की बच्चे का जन्म नहीं हो तो क्या किसी माँ बहन की गोद में बच्चे को छीनकर तो नहीं लाऊं नहीं महारानी हरी पगली मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी कोख से बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो तू किसी की कोख से फोटो छीन करके ले आ हर महारानी दूसरे के बच्चे को अपना करके तू माँ नहीं बन जाएगी लेकिन स्वामी जी आज हम महल से दरबार की सोच कर आए कहो महारानी 14 कोस की जागी में एक संतान नहीं है एक संतान के बिना ये राजपाट बिल्कुल बेकार दिखाई दे रही है मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ एक पुत्र इस राज में आया एक शादी और कर लीजिए पागल हो गई है तू मैं सही कह रही हूँ स्वामी जी लेकिन महारानी तुम्हारे जीते जी मैं इस हवेली में शादी करके कैसे ला सकता हूँ लेकिन आप शादी करके इनकार क्यों हो रहे स्वामी जी महारानी तुम लगता है दिलो दिमाग से सोचती नहीं है हर बगली एक बच्चे के लिए आज तो मुझे दोबारा शादी करने के लिए कह रही है मान लेता हूँ कि मैं तुम्हारे कहने के अनुसार शादी कर लूँ हो सकता है ये मेरा दिल और दिमाग छोटी महारानी के ऊपर चला जाएगा तो महारानी तुम्हें इस हवेली में बहुत कष्ट होगा कुछ भी हो जाए एक पुत्र लेकर आप शादी कर लेते हैं इस घर में छोटी बहन आएगी छोटी बहन को मेरे बच्चे का जन्म प्राप्त हो जाए तो इस घर में मैं भी मां कहलाऊंगी हम मैं तुम्हें कैसे समझाऊं महारानी मैं शादी क्या है मकई आगे नुकसान नहीं लेगा नुकसान तो क्या हो गया दोनों जीव ठहरा ठारी छो मत ठहरा बीच में मजाक करने के लिए आता था लेकिन महाराज जरा दिमाग लगा करके सोचो अगर इस हवेली में महाराज के कोख से बच्चे का जन्म नहीं हुआ महारानी का कहना है कि मैं इस हवेली में फिर से शादी करके ले आऊं महाराज दूसरा उपाय तो वही है मैं शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा जवानी है मेरा जोश मुर्बाद से अभी देखो तुझे नहीं करूंगा जाना छो महाराज तो बिहार नहीं करबो तो निपुत्र रहो तोरा सब प्रजागण का जब भी कोनो गांव जाय से घूमय ना आई ये महानपुर बाजार भया जान लो संगगर त 4 बजे आ जाएंगे हम सब नया देखे छी महानपुर बाजार में आई क्षेत्र के प्रजागण आलू बैगन कोबी टिंडा कद्दू सब सब्जी खरीद रहा है भैया जे ने हमरा देखल था अच्छा कैसे वो देखो राजा ने पुत्र उतान पात का मंत्री आ रहा है महामंत्री तुम क्या कह रहा है हम अगर ये भैया ये सब पढ़ाई दिए हम शर्म से घुर करो छे बिहानी करबो लोग निपुत्र कैसो एकरा के हाथ में हम रहो कैसे साला ये भी निपुत्र होगा जब हमरा घर में हमरा 12 बच्चा मुर्गी फार्म खोल देले छिए ई बुढ़वा कारण हमरो लोग निपुत्र बनाएंगे तो क्या मुझे शादी कर लेना चाहिए जी महाराज आपको शादी कर लेना चाहिए चलो पीछे
महारानी हाँ पति क्या तू अपने दिलो दिमाग से सोच कर के आई है कि मैं शादी कर लूंगा तो हवेली में बच्चे का जन्म हो जाएगा? ठीक है महारानी, तुम्हारे साथ साथ महामंत्री का भी यही कहना है। अगर मैं महामंत्री का भी कहना नहीं मानूंगा तो वो कुछ और करेगा। चलो महारानी, अगर ऐसी बात है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपना जाइए, हम संभाल लेंगे। हाँ जाइए, हम संभाल लेंगे। महाराज पाँच पार्टियां कर तैयार हो। मैं महारानी के कहने के अनुसार और साथ साथ तुम्हारे कहने के अनुसार शादी करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। 1 मिनट 1 सेकेंड में तुम भी तैयार। शादी करेंगे तो रुकेंगे काहे? शादी तो हम रस करबो। शादी तो हम रस करबो। इतना बूढ़ा आदमी से शादी करता है लोग। हम शादी करने के लिए तैयार है, तुम भी अपनी। शट अप! और याद होने का मतलब हुआ कि नहा धो करके तैयार हो जा, तुम्हें लड़की देखने के लिए जाना है। तो तब रे गधा मैं तुम्ही से शादी करूंगा। यखनी महाराज का कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। हमरो पर धक धक करा लगा बाकी जन के लिए की हो तो नहीं हो तो अभी हमरा समझ में ले पर तुम्हारी डाल कैसे जी बजाओ। बिल्कुल दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि समझता नहीं है बात को। उठाते हैं। जाओ यहाँ से, तुम मेरे योग लड़की देख करके जल्दबाजी में चले जाना। जी महाराज, आप अपने वहां और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी समय नहीं। क्या महामंत्री? और दोस्तों अभी अभी आप सबों ने सुना महाराज जी का आदेश है कि यहाँ से तुम विक्रमपुर शहर जाओ, क्योंकि मैंने सुना है विक्रमपुर शहर में महाराज राजा विक्रम सिंह का इकलौती राजकुमारी है, बहुत उत्तम विचार की है। हम यात्रा करते हैं विक्रमपुर शहर की। के बेटा कर के आई कपड़ छिला मुंह लागे छो बापे रो के छोरा नहीं देखो बगा हम बरतवारी जाई हां ई छोरबा बमती कई 3 साल के हमरा कैसे बात चुप चुप ओए बेटे ओ बाबू मारबो ऐसा लसन धरे की रे तू लगा लपटिया बाबू नहीं हमरा समय मजाक करे छै कि हम सारो लागले अरे भाई अकेले देखो पुरस्कार देल के आगे में भूल गए उनका पुरस्कार बम्पर पुरस्कार। आप हमारे अखिलेश डीजे साउंड सर्विस फुलकिया से बेचारा रात भर टुक 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 देखते हैं हमरा कहां धमाके के रे म्यूजिक मुट्ठी टका अजन है मुट्ठी में पकड़े छै ए 1 टका हम देख रहा पटकिया पकड़ लिए देखे छी 1 टकिया 1 टका का पुरस्कार देते हमारे अखिलेश डीजे साउंड सर्विस फुलकिया से। मैं उन बाबू को तोहफा देना चाहूंगा। मुन्ना मजूमदार करके स्टेक बोलती तोहफा है बढ़िया तोहफा जी कबूल कर लियो। कहते हैं कि मुर्गी काली होती है कहीं उजली न हो जाए, मुर्गी काली होती है कहीं उजली न हो जाए। 1 रुपया देने वाले अखिलेश डीजे साउंड सर्विस को कहीं खुजली न हो जाए। हम चलते हैं यहाँ से विक्रमपुर। आइए तुम लग कर ले विक्रमपुर
हेलो थैंक यू दोस्तों। आइए अभी भी आपने देख रहे थे तो सौतेली माँ की कहानी। इस नाटक का पहला भाग पहला सीन से आप लोगों ने एंजॉय किया। आगे का दृश्य देखेंगे विक्रमपुर शहर का दृश्य और इसके लिए इंतजार कीजिए। लीजिए सीन में लेते हैं ब्रेक और ब्रेक में चलते हैं बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा भोजपुरी मैथिली सॉन्ग